हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए एक लेक्चर लेके आऊँ, एक वीडियो लेके आऊँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को मैथ्स की हाफ एयरली की तैयारी कराऊँ, जहाँ पर हम लोग आपके लिए 10th क्लास का हाफ एयरली का पेपर यहाँ पर सोल्व करा रहे हैं बच्चों मैथ्स के लिए। आने वाले टाइम में मैं बच्चों आप लोगों के लिए साइंस का भी लेक्चर लेके आऊँगा, जहाँ पर आप लोगों को न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। कुछ थ्योरी कंसेप्ट है जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम लोग वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, साइंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का वही है, लास्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर करने जो हाफ एयरली के आप लोगों के फर्स्ट टू लेके 9 चैप्टर तक आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों आज हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कैसे आते हैं आप लोगों के पास पेपर में, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फाइंड द जीरोस। बच्चों आपको क्या निकालनी है, जीरोस निकालनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 12। और बच्चों आपसे क्या कह रहा है, इनका रिलेशन वेरीफाई कीजिए। ठीक है, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप और आपको जीरो निकालना। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। तो जहां पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है, आपके पास एक फंक्शन है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 12। तो बच्चों इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो 12 बन जाए 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर देखने हैं कि यहाँ पर आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो 12 के फैक्टर होते हैं 4x माइनस 3x। 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, माइनस करेंगे तो 1 आ गया, और माइनस 12 जीरो एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 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 के 12। बच्चों इन दोनों में से x कॉमन आ गया, क्या बचा, x प्लस के 4। इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, x प्लस के 4 बराबर 0। तो अब आपके पास क्या बच रहा है, x माइनस के 3 x प्लस के 4 इज इक्वल्स 0। तो बच्चों आप एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस में रह जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे तो प्लस में रह जाएगा, तो माइनस में, तो ये आ गई माइनस के 4। तो बच्चों ये जो चीज है x बराबर 3 और 0 x बराबर 4, ये जो होते हैं ये आपके जीरोस होते हैं, वो आपके होते हैं रूट्स। ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखना। या तो वो क्या देगा, फाइंड द रूट्स, तो सेम उसमें भी ऐसे ही करना है, परंतु उसमें क्या दे रखा है आपको, जीरोस कह रहा है। तो जीरोस के लिए ध्यान रखना है, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, जब वो रूट्स दे देगा तो वो आपका 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जीरोस निकालने, तो जीरोस निकालने के लिए आप लोग इसको अल्फा के बराबर रखेंगे। तो एक किसके बराबर हो गया, अल्फा, और एक किसके बराबर हो गया, बीटा। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग क्या निकालेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था, आप लोगों को इसका रिलेशनशिप चाहिए। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जहां पर आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, जो किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चों देखो अल्फा की वैल्यू 3 आई है, बीटा की वैल्यू माइनस के 4, ध्यान रखिए 3 प्लस माइनस के 4, तो 3 माइनस के 4 यानी माइनस का 1। अब b का वैल्यू आप लोग कहां से निकालेंगे, यहां से। तो यहां मानोगे a, यहां मानोगे b, यहां मानोगे c। तो b की जगह पर 1 लिखा हुआ है, तो माइनस तो है ही है, 1 यहां पर आ गया। a की जगह पर भी 1 लिखा हुआ है, तो 1 आ गया। तो 1 को 1 से डिवाइड करो तो 1 आ गया। तो बच्चों ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, यानी x और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा और बीटा ये है बच्चों आपके पास, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू माइनस के 4, c की जगह पर कितना रखेंगे, माइनस के 12, a की जगह पर 1 रखेंगे, ये। तो 3 4 से 12, माइनस के और माइनस के 12, तो ये क्या हो गया आप लोगों के पास, वेरीफाई हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से ये बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना था, न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ अलग तरीके के न्यूमेरिकल देखते हैं, यहाँ पर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं आप लोगों के पास। और देखो जितना मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपको फायदा मिलेगा। तो देखो जैसे कि मैंने न्यूमेरिकल लिखा था यही वाला, fx बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 12। ये भी सेकंड चैप्टर से मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, जहां पर बच्चों आपको क्या प्रूफ करना है, अल्फा प्लस बीटा
दूसरा अल्फा बीटा, तीसरा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, चौथा आपको करना है अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा। मान लो इस तरीके से कुछ भी न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपको ये प्रूव करने हैं, तो कैसे करेंगे? चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों आपको पता ही है, ये मैं पढ़ा चुका भी, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चों यहाँ से 1 मान लो, यहाँ पे 1 मान लो, तो a का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू ये हो गया और c का वैल्यू ये। उठा के यहाँ पर रख दो, माइनस तो है ही है, b की जगह पर 1 लिखा हुआ है, a की जगह पर 1 लिखा हुआ है, 1 को 1 से डिवाइड कर दिया तो माइनस 1 आ गया। क्लियर? तो यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना आया आपके पास? 1। तो यानी बच्चों इसका आंसर कितना आ गया? -1। अब सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? अल्फा बीटा। तो यानी आपको यहाँ क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो किसके बराबर होगी? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बच्चों सी का वैल्यू कितना है आपके पास? माइनस का 12, ए का वैल्यू कितना है? 1, तो यानी माइनस के 12। तो अल्फा बीटा का आंसर कितना है बच्चों आपके पास? माइनस के 12। क्लियर? चलिए इसका यानी आंसर कितना आया? माइनस के 12। अब आपको थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो बच्चों आपको इसको सोल्व करना है, तो इसका एलसीएम लीजिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इन दोनों की आपस में। तो ये अल्फा बीटा, इसकी इसमें इसकी इसमें, अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आया? माइनस के 1 आया, और अल्फा बीटा का आंसर कितना आया? माइनस के 12। तो यहाँ रख देंगे, इससे ये कट गया, बच गया क्या? 1 अपॉन 12। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना मिला? 1 अपॉन 12 मिला। तो आई होप आपको ये चीज समझ में, ठीक है? अब हम लोग पार्ट करते हैं 4, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको, तो इसको हम लोग मिटो रहे हैं, है ना? तो कैसे करेंगे अब हम लोग इसको, वो देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए इन दोनों के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई और एलसीएम, यानी एलसीएम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी इसमें करें तो अल्फा का स्क्वायर हो गया, इसकी इसमें करें बीटा का स्क्वायर, इसकी इसमें करें अल्फा बीटा। ठीक है? तो हमने इस चीज को ऐसे लिखा। अब आपको क्या निकालना है? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए बच्चों आपको यहाँ पे देखना है कि स्क्वायर है, अगर क्यूब होगा तो क्यूब वाला फॉर्म लगेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्लियर? चलिए अब अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आया था? माइनस का 1। ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये वाली वैल्यू ऐसे की ऐसी रख दी क्योंकि मुझे ये वाली टर्म चाहिए, प्लस 2 एज इट इज। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया था? माइनस के 12। क्लियर है इसके बाद? चलो अब 1 का स्क्वायर 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर एज इट इज। ये कितना हो गया? 12 2 जा 24, माइनस में रह गया तो प्लस में, तो 25। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? हम लोगों का 25 के बराबर आ गया। ठीक है? अब इस वैल्यू को उठा के तो कहां रखेंगे? यहां पर रखेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया? 25। अल्फा बीटा कितना आया था आपके पास? माइनस के 12। तो बच्चों यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर आया माइनस के 25 अपॉन 12। तो ये इस तरीके से सेकंड चैप्टर के आप लोगों के पास न्यूमेरिकल बनते हैं, जो मैंने इस तरीके से यहाँ पर करा दिया, और जो बनेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल, जहां पर हम लोग कर रहे हैं एपी का शुरुआत थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एपी से। ठीक है? हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं, ये मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक है आप लोगों का, है ना? 10th क्लास बेसिक लेवल स्टैंडर्ड लेवल सब दोनों का एक ही। तो देखते हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल। तो देखो क्या कह रहा है आपके पास, ये वाला न्यूमेरिकल है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म ऑफ AP is the
same as the sum of first q term, then so that the sum of first p plus q is 0। ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों क्या कह रहा है आप लोगों से कि आपके पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, यानी पहली पी टर्म का जो सम है वो सेम है, सेम मतलब बराबर है, सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म के बराबर है। तो यानी इसने कह दिया कि एसपी बराबर है किसके, एसक्यू के। एसपी बराबर है किसके, एसपी। अब आपको क्या दिखाना है, सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म, यहाँ पे टर्म इज 0, यानी हमें क्या प्रूव करना है, एस पी प्लस क्यू का जो टर्म है वो किसके बराबर हो जाए, 0। तो एस पी क्यू प्लस किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। तो बच्चों देखो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह क्या रख देंगे हम लोग, यहाँ पर p रख देंगे। तो n की जगह हमने क्या रख दिया, p। ऐसे ही n की जगह q रख दिया 2a प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 2ab, इसकी इसमें मल्टीप्लाई p स्क्वायर और साथ में इसकी मल्टीप्लाई p स्क्वायर d, इसकी इसमें करें माइनस के p और d। अब बच्चों इसकी इसमें करेंगे आप लोग 2aq, इसकी इसमें यहाँ पर q रखेंगे है ना, इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा q स्क्वायर, साथ में इसकी करेंगे तो d, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस qd। क्लियर, आगे समझ। चलिए अब देखो d वाले एक साथ ले जाओ, बिना d वाले एक साथ। तो ये बिना d वाला तो इधर आ गया प्लस से माइनस में, तो प्लस से किस में आ गया, माइनस में। ये प्लस में लग जाएंगे तो माइनस। तो पहले जो टर्म लिख देते हैं क्यू स्क्वायर डी क्यू डी, प्लस में तो माइनस में टी स्क्वायर डी, प्लस में तो माइनस। क्लियर। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ गया, 2a कॉमन आ गया, बचा क्या p माइनस क्यू बराबर, इस पूरे में से d कॉमन आ गया। अब देखो ये q स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एक साथ ले लिया मैंने, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया और क्या बच गया q प्लस p। ठीक है बच्चों। अब 2a p माइनस के q एज इट इज, d एज इट इज। ये एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं a प्लस b, a माइनस p, यहाँ पर q प्लस p। क्लियर। अब देखो इसमें से p प्लस q कॉमन आ रहा है, p प्लस के q क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया है ना, और d क्या बचा आपका, इसमें से p प्लस का q कॉमन आ गया और बच गया क्या आपका यहाँ पर q माइनस p और माइनस 1। ये ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको कॉमन कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिख दिया 2a p माइनस q। अब देखो यहाँ से यदि मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई, ये माइनस में तो बच्चे तक प्लस में जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, q माइनस p कॉमन ले लिया। अब देखो ये लिखा हुआ है q माइनस p, ये लिखा हुआ है p माइनस q, तो यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लें और ये कैंसिल हो जाएगा है ना, तो क्या बचेगा 2a p माइनस q। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा p माइनस q, d एज इट इज q माइनस के p माइनस 1। तो देखो ये सेम हो गए तो ये कट गए। ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ से d का वैल्यू निकालना है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड, तो d बराबर क्या बचा आपके पास 2a, ये माइनस उधर शिफ्ट हो गया, अपॉन में क्या बचा q माइनस p माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों आप लोगों की किसकी, d की। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ p प्लस q टर्म निकालना है। तो इसके लिए यहां लिख देते हैं
p प्लस q, तो ये पूरी n की वैल्यू है जो किसके बराबर होगी, फॉर्मूला p प्लस के क्यू बाई 2 a ऐसा का ऐसा प्लस m की जगह क्या लिख देंगे, p प्लस के क्यू और माइनस 1 ऐसा का ऐसा, और बच्चों d मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे आप लोग, p प्लस के क्यू बाई 2 ऐसा कैसे लिख दिया, थोड़ा सा यहां पर लिख देंगे p प्लस के क्यू बाई 2, ठीक है, 2a एज इट इज, p प्लस के क्यू माइनस 1 एज इट इज, d की जगह ये रख दिया माइनस का 2a p प्लस के क्यू माइनस 1। तो देखो ये पूरी टर्म इससे कट गई, बच गया p प्लस के क्यू बाई 2 और 2a, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 2a से 2a कट गया, तो आंसर बच्चों कितना आ गया, 0। तो यही चीज आपको क्या करनी थी कि जो p q टर्म है वो किसके बराबर है, आप लोगों की 0 के बराबर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला यहाँ पर न्यूमेरिकल समझ में आया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल लिखते हैं। क्या है सेकंड न्यूमेरिकल आप लोगों के पास, ये आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन है जो हाफ ईयरली में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 10 टाइम्स द 10th term of an AP is equals to the 15 time of 15 term, so that आपको क्या दिखाना है, 25 term is 0। तो बच्चों आपको क्या दिखाना है कि जो 25वीं टर्म है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। कब, जब वो क्या कह रहा है, जो 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई किसका, a की पावर a 10 इज इक्वल्स बराबर है किसका, 15 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई किससे, 15 टर्म्स, ठीक है। तो आपको दिखाना है 25 टर्म कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, इसे क्या लिखेंगे, a 10 को a प्लस 90 लिख लेंगे, 15 एज इट इज, इस 15 को क्या लिखेंगे आप, a प्लस 14d। अब बच्चों आप अंदर मल्टीप्लाई करो, 10a प्लस 90d अंदर मल्टीप्लाई करो, 15a इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 15 74, ये हो गया 20, 4 और 1, ठीक है। कितना आ गया, 310 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 74 और 7 4 11 1 2 210, ठीक है, 210 डी। अब क्या करें, ए वाली अलग हो जाए, डी वाली अलग हो जाए, तो 10 प्लस में लग गया तो माइनस में, प्लस में लग जाएगा तो माइनस में 90 डी, इसमें से गया तो 5, क्लियर, इज इक्वल, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 120, कितना आ गया, तो बच्चों कितना आ गया, इसमें से माइनस करके 120। अब इससे से डिवाइड करेंगे आप, a इज इक्वल्स टू -120/5, ये माइनस में है ना, तो नीचे चला गया डिवाइड में, फिर माइनस ऊपर पहुंच गया, तो इससे डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 24। तो यानी a का वैल्यू कितना बच्चों आ गया आपके पास, 24 आ गया, क्लियर। अब आपको क्या कह रहा है कि 25 टर्म किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो यानी a 25 को किसके बराबर दिखाना है, 0। तो दिखाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस 24d लिख सकते हैं, ठीक है, a प्लस 24d। बच्चों ये d है, यहाँ पे d है तो a का वैल्यू 24d,
तो a की वैल्यू आप लोग ये रख दो यहाँ पर, तो 24d प्लस 24d, तो ये कैंसिल हो गया तो 0, तो a बराबर a25 कितना आ गया आपके पास, 0 के बराबर आ गया। तो बच्चों आई होप आपको ये वाली वीडियो यहाँ पर समझ में आई हो, ये वाले न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर समझ में आया, तो प्लीज आप लोग जरा ये न्यूमेरिकल पक्के कर लें थोड़ा। देखो गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, पर डिजिट की कोई गारंटी नहीं है, क्वेश्चंस की गारंटी हो सकती है कि क्वेश्चंस आप लोगों के इस तरीके के वहां पर आप लोगों को हाफ ईयरली के एग्जाम में आप लोगों के वहां पर मिले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जितने आप लोग ये न्यूमेरिकल्स तैयार कीजिए, मैं और टफ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।